हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। तो जी मंगलवार का दिन है, तारीख है 19 मार्च और टाइम हो रहा है शाम के करीब बज गए हैं 5:15। और मैं यहाँ पर बस अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनको उठा के रख रही हूँ। एक्चुअली में जो भी काम था मेरा रिज़ल्ट का बाकी है ना, वो मैं घर पे लेके आ गई थी। स्कूल में आई थी, स्कूल से मतलब दोपहर को 12 साढ़े 12 के आसपास मैं आ गई थी। फिर उसके बाद जो भी काम मेरा पेंडिंग था उसको मैं घर पे ले आई थी। अब मार्कशीट वगैरह का काम है तो मुझे आइडिया था कि कैसे होगा क्या होगा, तो बस वही है, मैं इसीलिए घर पे लेके आ गई थी। ऊपर से ये था कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आधी टेंशन ये होती है क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, छुट्टियों पर है। उर्वी के तो अभी स्कूल हो मतलब एग्ज़ाम हो ही रहे हैं, लेकिन धैर्य और काव्या ये दोनों रहते हैं घर पे। अब इसी वजह से टेंशन ये रहता है कि पता नहीं घर पे क्या कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ। और मैंने बोल भी दिया था वहाँ पे कि हाँ मैं घर से कर लूँगी बाकी के सारे काम। तो बस यही वो काम है जो मैं निपटा रही हूँ अपने। और उसके बाद जस्ट मैंने दोपहर आके कपड़े धोए थे, तो मशीन लगा दी थी दोपहर को आके। अब वो कपड़े जो है ना ऊपर सूख चुके होंगे, तो तब तक जो है ना ये सब ख़त्म करने के बाद मुझे जाना है ऊपर कपड़े लेने। और बैठी थी करीब 2 बजे करीब, जैसे ही धैर्य को सुला देती हूँ ना फिर उसके बाद बैठती हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो भी है ना सब इम्पोर्टेंट ही होते हैं। अब ये लगता है कि हाँ धैर्य हाथ ना लगा दे, गंदा ना कर दे या फाड़ ना दे, या जो भी है बच्चे से थोड़ा सा ध्यान रख के रखने पड़ते हैं ना। तो इसीलिए जब वो सो जाता है तब बैठती हूँ ये सब काम करने। और फिर उसके बाद बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन, तो मेरे को बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक जो माहौल है ना वो मिल जाता है। और इसीलिए मैं तभी का जो मेरे लिए टाइम है ना वो एकदम अच्छा है। अब यहाँ ऊपर आई तो ऊपर भारती ने सुखाई हुई थी अपनी मिर्ची, और उसने मिर्ची ली होंगी तो वो अच्छे से सुखाई हुई थी। और मैंने जो है ना उनको उठा के रख दिया था क्योंकि अब यहाँ इनके ऊपर से धूप चली गई थी। और यहाँ पे अभी मेरे कपड़े जो है ना वो भी सूख गए थे, तो मैंने उनको एक मतलब कपड़े में बांध लिया था अच्छे से, बड़े से कपड़े में। और फिर उसके बाद जो है ना मैं इन्हें लेके चली जा रही थी नीचे। तो कपड़े इतने थे करीब एक गठरी। अब जिस दिन मैं मंदिर गई थी उससे एक दिन पहले से कपड़े धुले हुए थे। मंदिर गई थी संडे मंडे और आज ट्यूसडे हो गया, तो 3 दिन के कपड़े थे। इसी वजह से ना बहुत सारे थे। अब यहाँ चाय वगैरह के बर्तन हैं। अब कपड़े तो मैं ले आई थी नीचे, अब बर्तन धोने की बारी थी, तो चाय नाश्ता के बर्तन थे। चाय तो आके उर्वी ने बना ली थी, कई बार हेल्प कर देती है थोड़ी बहुत। तो बस यहाँ पे सबसे पहले कुल्हड़ी धो के रख रही हूँ। अच्छा कुल्हड़ वगैरह में चाय पीते हैं ना, तो इनको डर भी लगता है कि मांजते हैं साबुन वगैरह से टूट ना जाए, लेकिन टूटे नहीं थे। लेकिन बगैर मांजे ना एकदम से ये नहीं लगता, कि जब तक साबुन से अच्छे से साफ़ ना हो जाए ना तब तक मन को वो वाली संतुष्टि मिलती नहीं है। अब बच्चे तो चले जाते हैं ट्यूशन से आने के बाद थोड़ी देर के लिए खेलने, और फिर उसके बाद मतलब कमरा समेटना होता है। तो इतना फैलावा फैलाते हैं बच्चे पूरे दिन में ना, तो सुबह जितनी सफाई हो जाती है ना उसके बाद से फिर भी बहुत ज़्यादा फैलावा फैला देते हैं। अब सुबह के बाद अभी शाम के टाइम झाड़ू लग रही है ना, तो इसीलिए ना ये होता है कि हाँ शाम की थोड़ी सफाई जो है ना सुबह के अकॉर्डिंग ही अच्छी सी हो जाए। अब यहाँ पे पहले फटाफट से लगा रही हूँ झाड़ू। और बच्चे जो है ना रेफर वगैरह खाते हैं तो वो इधर उधर डली जाते हैं अंदर, या फिर आजकल पंखा भी चल रहा है तो हवा से उड़ के इधर उधर, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है कि गर्मी लगती है। अब ना चलाओ तो गर्मी लगती है और चलाओ तो फिर ये ठंड सी लगने लग जाती है। और आज 2 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, इसीलिए ना पंखे चलाने पड़ते ही हैं। तो जी बस यहाँ पे फटाफट से लगा रही हूँ मैं झाड़ू। अब मौसम चाहे जो भी हो, पायदान वगैरह की अभी ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि अभी चाहिए पायदान वगैरह, क्योंकि अभी ठंडे फर्श पे नहीं घूमा जाता है। और जो एक आदत सी बन जाती है ना हमारी, वो तो रहती ही है। अब यहाँ पे आज मैंने पायदान वगैरह भी सारे धो दिए थे, जैसे मतलब कपड़े धुलने के बाद मशीन में पानी बचा था, फिर उसके बाद मैंने पायदान वगैरह भी ना सारे उसमें डाल दिए थे और सारे धुल गए एक साथ ही। तो अभी जो है ना उनकी जगह पर मैं लगा रही हूँ जो जो पायदान जहाँ के होते हैं। और इस वक्त घर में ना पायदान भी बहुत ज़्यादा डलते हैं, बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि थोड़े बहुत कम कर दूँ, लेकिन यही समझ में नहीं आता कहाँ से कम करूँ, कहाँ मतलब कहाँ ज़रूरत नहीं है पायदान की। अब जी यहाँ पे कपड़े वगैरह समेट दिए थे सारे। अब ये टाइम है शाम का, करीब 7 बज गए हैं और यहाँ पे मेरी हो गई है दिया बाती। तो भगवान जी को प्रणाम मैंने कर लिया है, और अब करूँगी मैं शाम के डिनर की तैयारी। तो जी ये मेथी है, सुबह आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी मेथी बचा के रख दी थी, ये मेथी की सब्ज़ी भी अभी रखी हुई है। तो ये जो मेथी बची है इसी के बनाऊँगी मैं पराठे। तो मतलब और कुछ डिसाइड नहीं था और ना कुछ ऐसा प्लान था कि कुछ और एक्स्ट्रा बनाना है। तो बस ये था कि वही वाले जो नॉर्मल मेथी के पराठे हैं ना वही बनाऊँगी। अब यहाँ पे साइड में मेथी रख दी है और उसके बाद आटा भी छान दिया है। अब आटे को पहले निकाल देंगे जितना हमें चाहिए, और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें नमक मिर्ची एक साथ मिला देनी है। पहले मैं इनको मेथी को अच्छे से मिला दूँगी आटे में, मतलब मिक्सअप कर दूँगी,
ताकि जो मेथी है ना अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद इसी में मैं नमक और मिर्ची दोनों चीज़ें मिलाऊंगी। अच्छा, ये वाले पराठे हम तब खाते थे जब हम मम्मी के यहाँ पे, मतलब मम्मी हमेशा मेथी के ऐसे ही बनाती थी पराठे, लेकिन यहाँ पे आए तो ये लोग ऐसे नहीं खाते हैं। ये लोग जैसे आटे में अंदर भर के बनाते हैं वैसे खाते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसे पसंद होते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले पराठे। तो जी कुछ इस तरीके का आटा गूंद गया है नमक मिर्ची मिलाने के बाद। अब फटाफट से मैं बनाऊंगी पराठे। तो पराठे बनाऊंगी, या फिर आप ट्रायंगल वाले बना लो, या फिर 4 जो कॉर्नर के होते हैं वो बना लो, गोल बना लो, जैसे भी बना लो। पराठे इसमें सारे ही टेस्टी लगते हैं। मैं यहाँ पर बनाऊंगी ट्रायंगल पराठे। अच्छा, बच्चों को इतने पसंद आए ये पराठे कि बोल रहे थे बहुत अच्छे बने हैं मम्मा। और इसके पापा ने, मतलब उर्वी के पापा ने बिल्कुल भी नहीं खाए, उनको नहीं पसंद है ये वाले पराठे। उन्होंने बोला कि मुझे तो सादा सिंपल, मतलब वैसे ही बना देना, मैं तो मेथी की सब्जी से एक बार को खा लूँगा, लेकिन ये नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनको ना नहीं पसंद। उन्होंने शुरू से, अब जो चीज़ें उन्होंने शुरू से खाई है, अब वही है ना, उन्होंने, मम्मी ने शुरू से उनको वैसे वाले बना के दिए थे। तो मैं भी बना लेती हूँ वैसे वाले, लेकिन आज मेरा खुद का मन था ये वाले बनाने का। और फिर मेथी जो है ना वेस्ट ना जाए, अब मेथी भी जो है ना काम आ गई थी। और जितना आटा मैंने लगाया था ना, मैंने और बच्चों ने, हमने सब ने खा लिया था। और मतलब जो 2-3 बचे थे वो मैंने नीचे पापा जी के लिए भिजवा दिए थे। तो मतलब सारी बात से अलग है कि आटा ख़त्म हो गया था, आटा नहीं बचा था, और ये बहुत अच्छी बात थी। एक कटोरी में रिफाइंड ले लिया है इधर देखिए, और ट्रायंगल वाले पराठे मैं बना रही हूँ। गर्मा गर्म पराठे मैंने सबसे पहले बच्चों को दिए थे, और बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा मिला मुझे, बहुत ही अच्छा वाला। जैसे बोलते हैं कि हाँ, बच्चों को पसंद आ जाए चीज़ तो समझ लो सबको आ जाए। तो बच्चों ने पेट भर के खाना खाया। अभी यहाँ पे टाइम हो गया था करीब 9:30 का। इनके लिए रोटियां बना दी, और मेथी की सब्जी जो है ना रख दी थी तवे पे ही, ताकि गर्म रहे। और रोटियां गर्मा गर्म अभी अभी बनाई है, क्योंकि मैंने फ़ोन कर लिया था उनको, रास्ते में है। यहाँ बज गए हैं 9:30। तो जी अभी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी आज कटहल की सब्जी। तो कटहल जो है ना इन्होंने काट दी थी, इतने मैं उठी थी, झाड़ू वगैरह मैंने लगाई, तब तक जो है ना इन्होंने कटहल काट दी थी। अभी मैं उसको फ्राई करने जा रही हूँ। अब यहाँ पे कढ़ाई में मतलब मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, उसके बाद उसको अच्छे से गर्म किया है। पहले सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कटहल। तो कटहल को मुझे अच्छे से फ्राई करना है, जैसे डीप वाली फ्राई होती है ना, कुरकुरे वाली, वो बनानी है, क्योंकि इनके पापा को वही पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद है। देखो मैं बहुत कम खाती हूँ ये कटहल, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा कुरकुरी हो जाती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अभी देखिए, अभी जितनी हुई है ना, मतलब फ्राई, उससे डबल करनी है मुझे। तो यहाँ पे इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होता चला जाएगा। जैसे ही मतलब ये ज़्यादा कुरकुरी सी होने लग जाएगी ना, तो इसका कलर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अभी भी ये ज़्यादा कुरकुरी नहीं है, और मैंने इसको और मतलब बिल्कुल अच्छे से भूनना है। अब यहाँ मैंने इनसे पूछ लिया था इतनी ठीक है, तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है इतनी, तो मैंने यहाँ पे निकाल दी थी। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पहले प्याज मैंने थोड़ी सी चॉप की है, उसको डालूंगी। फिर उसके बाद मैं लाई थी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छा, जिंजर गार्लिक का ये पेस्ट का पैकेट मैं लाई थी पहली बार, मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, तो बहुत जगह बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे 1 चम्मच वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा टमाटर लिया है, 2-3 हरी मिर्ची ली है। उसके बाद कुछ अलग तरीके से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जाएंगे यहाँ पर सूखे मसाले। अच्छा, जिंजर गार्लिक का जो ये पेस्ट था, इसका जो मतलब जो रिज़ल्ट था ना, वो भी बहुत अच्छा निकला, क्योंकि बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, इनको भी बहुत पसंद आई थी। उसके बाद यहाँ पे भुना मैंने मसाला अच्छे से, और मैंने चुटकी भर डाली थी इसमें हींग। अच्छा, हींग डाली, उसका मैं क्लिप नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं भूल गई थी। और मतलब हींग मैंने ज़रूर डाली थी, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी हो तो हींग ज़रूर चाहिए, क्योंकि कटहल बनाती है गैस, और कोई मतलब एसिडिटी वाली प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ये कटहल की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब देखिए बिल्कुल कुरकुरी हो गई है, और पसंद भी इन्हें बहुत आई थी, खा के गए थे खाना। तो जो भी है, सुबह की जो रोटी खा के जाते हैं वो खा के गए थे ये, तो इन्होंने बोला बहुत टेस्टी बनी है। अब यहाँ पे इनके लिए टिफ़िन में रख दी है, बाकी की निकाल दी है। और इधर जो है ना, अभी बारी आती है हमारे नाश्ते की। तो पहले मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। तो यहाँ पे चाय इन्होंने रेडी कर दी थी। बच्चे अभी अभी उठे हैं, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है, तो आज उर्वी का भी एग्ज़ाम नहीं है, इसकी भी छुट्टी है। तो यहाँ पे नाश्ते में थे पापे और मट्ठी। तो जी लंच वगैरह बन गया है, और ये लेकर चले गए हैं अपने। अभी मैं अपनी किचन की क्लीनिंग में लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह सारे धो दिए हैं, उसके बाद मैं गैस की क्लीनिंग कर रही हूँ। बच्चों के लिए लगाया है पानी गरम, और वो नहाएंगे। और आज बच्चों को नहलाऊंगी मैं खुद। तो रोज़ तो वो खुद ही नहा लेते हैं, लेकिन आज जो है ना सर्वर अच्छे से धुलवाना है। तो जब भी सर वगैरह धोने की बात होती है तो मैं खुद नहलाती हूँ, मतलब शैम्पू वगैरह अच्छे से नहीं लगा पाते ये। तो इसलिए मैंने उनको बोल दिया था कि शैम्पू मैं खुद ही लगाऊंगी, पानी हो जाने दो। तो अभी जो है ना इतनी गर्मी नहीं है कि बच्चों को ठंडे से नहलाया जाए, तो मैंने जो है ना उनके लिए पानी लगाया हुआ है गर्म।
इधर मेरी गैस की क्लीनिंग भी हो गई थी। बस बर्तन वगैरह तो सारे धुल गए थे, बस ये थी सिंक की जो क्लीनिंग थी वो बाकी थी, और थोड़े से जो गैस के बर्नल वगैरह थे वो धुले थे, तो वो धो दिए हैं अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पे गैस का काम मतलब किचन का काम मेरा हुआ ख़त्म, किचन क्लीन हो गई थी। फिर उसके बाद मैं चली थी दूसरी तरफ, बस उसके बाद धैर्य को नहला दिया था। और अभी जो है ना, आजकल मौसम थोड़ा ठीक ठाक है, तो ज़्यादा कपड़े अंदर पहनाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। बस मैंने अंदर एक कॉटन का उसको सैंडो बनियान पहनाया है, फिर उसके बाद एक हाफ़ जो है ना बिना बाजू का स्लीवलेस एक टी शर्ट सा वो पहनाया है। फिर उसके बाद ये हल्का सा मतलब हल्की फुल्की ठंड के लिए ये टी शर्ट है, हल्के से अंदर से गर्म भी है। तो ये बात ये है ना कि अगर पंखे वगैरह चलेंगे तो इसको ठंड वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि पंखे एकदम से चलेंगे वो शरीर पे सीधे असर करें और आती जाती ठंड बच्चे को सेधे। तो उससे पहले ये है कि मैंने इसको ये कपड़े पहना दिए। अब यहाँ ये नहा ली थी और इसने जो है ना बाल भी सुखा लिए। अब मेरे को इसमें अच्छे से तेल मिलाना था, क्योंकि इसने तेल नहीं मिलाया था बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने इनके सर में ना रात को चम्पी सी की थी थोड़ी सी, मतलब तेल की अच्छे से, तो जिससे इनके बाल जो है ना हल्के हल्के सिल्की से हो गए थे। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि इसके बाल जो है ना काव्या के ज़्यादा अच्छे हो जाएं, क्योंकि उर्वी के तो ठीक हैं, लेकिन काव्या के जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हल्के हल्के से बाल कम दिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अभी मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि पूरा ध्यान इस पे दे रही हूँ कि इसके बालों पे और ये सही हो जाए एकदम से। लेकिन मुझे जिस जो जो चीज़ें जो भी बताता है ना, मैं उसके मतलब फ़ॉलो करती हूँ उनको। किसी से पूछती हूँ, कोई बता देता है, जैसे नमक का तेल लगाओ या फिर जो भी है, जैतून का तेल लगाओ या ऐसी चीज़ें यूज़ करो, तो मैं सब यूज़ कर रही हूँ। अब ये है कि सारी चीज़ें एक साथ भी नहीं हो सकती, धीरे धीरे मतलब एक एक्सपेरिमेंट एक ही बार किया जाता है। तो इसीलिए ना अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो बस यहाँ पे बच्चे नहा लिए हैं और अब जो है ना बारी आती है साफ़ सफाई की। तो सबसे पहले बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी, बच्चों को भेज दिया थोड़ी देर के लिए नीचे खेलने के लिए। अब आज छुट्टी है तो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए खेलने छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मेरे को जाना है 1 घंटे के लिए स्कूल, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा ज़रूरी काम है। और अभी बज गए हैं करीब 10, तो बस 11 बजे तक मुझे साफ़ सफाई करने के बाद जाना है और 1 घंटे के लिए। और अभी जो है ना बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा। तो जी झाड़ू तो लग गई है, अभी लगाना है बस पोछा। और देखिए अच्छे से अब तो बहुत जल्दी सूख जाता है, सुकून बड़ा मिलता है, क्योंकि पहले जो है ना सर्दियों में पोछे की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि नहीं सूखता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अभी जो है ना लगाते ही इतने अच्छे से सूख जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जी बस अब मैं नहाऊंगी और फिर जाऊंगी स्कूल, साथ ही साथ करूंगी अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड। तो वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।